1857 में देश को स्वतंत्र करने का एक बड़ा प्रयास भारतवर्ष में हुआ था, वो विफल हुआ। विफल होने के बाद अपने देश में और प्रमुख लोगों के मन में चिंतन शुरू हुआ कि हमारा देश, हमारी संख्या इतनी प्रचंड, हमारे पास भी सेना, राजा महाराजा सब है, और अंग्रेज लोग मुट्ठी भर है, बाहर से आए हैं, यहाँ के हवामान में भी उनके लिए सब प्रतिकूलता है, फिर भी वो जीते और हम हारे, ये कैसे हुआ। और ऐसा कुछ चिंतन मंथन करके समाज जागृति के जो प्रयास बाद में शुरू हुए, उसकी सामान्यतः 4 मोटी मोटी धाराएं दिखाई देती है। एक धारा है जो कहती थी कि एक प्रयास विफल हुआ तो क्या हुआ, इसी मार्ग से यानी सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए बाद में क्रांतिकारकों का मार्ग शुरू हुआ, गदर के प्रयास हुए, फिर क्रांतिकारकों के छोटे छोटे टोले बने, उन्होंने कुछ किया। 1945 में सुभाष बाबू के विमान अपघात में अंतर्धान हो जाने के तक ये धारा चली। देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनेक प्रकार के महापुरुष उसने हमको दिए। आज भी हम उनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अब हमारा देश स्वतंत्र है तो उसका प्रयोजन नहीं है। एक धारा ये निकली कि नहीं, अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है, सत्ता किसकी है इसका क्या महत्व है लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए, और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष, जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है, ऐसे पैदा हुए, और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है। देश का जीवन आगे चलता है तो राजनीति तो होती ही है, आज भी चल रही है। अब वो सारे देश की एक राजनीतिक धारा रही नहीं, अनेक पार्टियां, अनेक दल है, और अब उसकी स्थिति क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ लीजिए क्या है कैसा है, आप देख ही रहे सारी बात। तीसरी एक धारा थी जो कहती थी कि हमारे समाज में ही सुधारने की आवश्यकता है। इतने सारे स्वार्थ है, इतने सारे भेद है, एक एक व्यक्ति का चारित्रिक स्खलन है, आपस में भाषा के, प्रांत के, जाति उपजाति के इतने भेद है, समाज में अशिक्षा है, समाज में दारिद्र्य है। इन सब बातों को निकाले बिना हम अंग्रेजों के सामने खड़ा होकर मुकाबला करने की शक्ति नहीं रख सकते। इसलिए समाज सुधार, उसमें भी कई ऐसे प्रातस्मरणीय महापुरुष हो गए जिनका नाम हम आज भी लेते हैं, उनका आदर्श अपने जीवन के लिए अपने सामने रखते हैं। लेकिन हुआ ये कि धारा तो चली और आज भी थोड़ी बहुत चल ही रही है, लेकिन सागर में द्वीप जैसी उनकी स्थिति हो गई। उन्होंने जो समाज सुधार सुझाए और कुछ मात्रा में समाज में परिवर्तन लाके दिखाया, वहीं तक सीमित रहा। सारे समाज के स्वभाव में, आचरण में वो परिवर्तन नहीं आया। उनके सपने अभी अधूरे हैं। और चौथी एक धारा थी जो कहती थी कि देखो अपने मूल पर वापस चलो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे लोगों ने और अपने मूल पर पक्का खड़ा होकर समाज से दारिद्र्य और अज्ञान भगाने के लिए सेवा करने का संदेश दिया। उस पर भी हम थोड़ी बहुत मात्रा में आज भी चल रहे हैं। लेकिन बात है कि हमारे देश में जो एक समाज का गुणवत्तापूर्ण चित्र उपस्थित होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पहले नहीं हुआ, और स्वतंत्रता के बाद आज के समय में हम बैठ के जब अपने देश को देखते हैं तो हम सबको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। उस समय काम करने वाले और आज जो ऐसा काम कर रहे हैं अथवा कर चुके हैं, ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं बोल के लिख के रखा है